बैंकों करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो निकालना। किसी भी एक्सप्रेशन के अंत में टोटल कितनी जीरो बनेंगी वो हमने निकालनी सीखी थी और उसके ऊपर बेस्ड हमने एक्सरसाइज भी सोल्व की थी। आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे यूनिट डिजिट निकालना। आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, तो उस एक्सप्रेशन के अंत में यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वही सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, तो यूनिट डिजिट को बोलते हैं इसमें इकाई का अंक, जिसे कहा जाता है इकाई अंक या फिर इकाई का अंक। यूनिट डिजिट तो इकाई का अंक मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 84 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें यूनिट डिजिट है इसमें 4। इकाई का अंक क्या है, इसमें 4 है। यानी यहाँ से आप, ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। फिर जैसे मान लीजिए आपने 84 को मल्टीप्लाई कर दिया 42 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 87 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1001 से। हमें पता है कि 84 में यूनिट डिजिट कितना 4 है, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 2 है इकाई का अंक, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 1 है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें पता भी हैं, हम जान भी चुके हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक दहाई का अंक वो कैसे निकालते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि जब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 23 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 52 से, तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट कितनी है 2 है, यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी है 3 है। जब आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो केवल आप यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, बाकी दूसरी साइड में क्या डिजिट दे रखी है आपको उससे कोई मतलब नहीं। जब आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो केवल यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे, बाकी किसी भी डिजिट पर ध्यान नहीं देंगे। जब आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, वो भी हम सीखेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, तो उसमें केवल आपको 2 डिजिट पर ही ध्यान देना, बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। इसके इधर यूनिट डिजिट कितनी है, देखो यहाँ से कितना 2 है, यहाँ से कितना 3 है, इनके बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। तो आपको केवल इसमें बस जो यूनिट डिजिट आपको दे रखा है उसी पे फोकस करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 4 गुणा 2 कितना होता है 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 56 है, तो 156, तो यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। हमें तो केवल यूनिट डिजिट चाहिए, बाकी इधर कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा 56। जब आप 84 को इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना आएगा 7 आएगा, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेगा 14 आएगा, 14, तो यहाँ से आप तो 4 ही लो, 1 को तो भूल जाओ। यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 16, यानी 6 लो आप, तो बाकी आप भूल जाओ इसमें क्या आएगा। ये था बेसिक सी जानकारी थी इसकी, हो सकता है आपको ये चीज़ें पता भी हों। जैसे 84 है, 73 है, ऐसे कोई संख्या आपको दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, तो इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, यहाँ से कितनी है 1 है, यहाँ से कितनी है 3 है, यहाँ से कितनी है 3 है, यहाँ से कितनी है 4 है। ठीक है, तो चारों को मल्टीप्लाई करें 3 से 12, 12 में आपको यूनिट डिजिट रखनी है 2, बाकी 1 को भूल जाओ। हमें तो बस यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो 6, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो 30 यानी 0। तो आपके पास में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। यूनिट डिजिट यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमने पहले पढ़ी थी नंबर ऑफ जीरो वाली, उसमें मैं क्या पढ़ा था कि 5 है, अगर वो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई में है तो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा। उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या बनेगा 0 बनेगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा 0 बनेगा।
जब 5 कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 5 है कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखो एक 5 तो यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर इवन नंबर क्या रहा, इसमें 4 रहा, तो आपको इसमें इतना कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको 5 दे रखा यूनिट डिजिट और फिर वो मल्टीप्लाई होता है किसी इवन नंबर से, तब आपको इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हालांकि ये बेसिक सी चीजें हैं, हम पावर वाला भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 5, 15, 25 है, 35 है, ऐसे आपको कुछ दे रखा है। थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ पर 39 है, 47 है, ये दे रखा है। तो आप बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें 5 की टेबल आप याद कीजिए, 5 फिर क्या आता है, 10 आता है, फिर क्या आता है, 15 आता है, फिर क्या आता है, 20 आता है, फिर क्या आता है, 25, फिर क्या आता है, 30 आता है, फिर आता है 35, फिर क्या आता है, 40 आता है, फिर आता है 45, फिर क्या आता है, 50 आता है। आपने यहाँ पर कोई चीज़ नोटिस की कि जब 5 है किसी वो ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा और 5 आएगा। और चाहे आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 को कभी भी अगर किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 को जब कभी भी आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। आप चाहे इसमें कितना भी कर लो। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 आपको यूनिट डिजिट दे रखा है। यूनिट डिजिट में अगर आपके पास में 5 है तो आप तो सबसे पहले 5 वाला रूल ही लगाओ, बाकी आप सब कुछ भूल जाओ इसके अंदर। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले देखिए कि 5 के साथ में कोई इवन नंबर है क्या, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड नंबर है। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 ही होगा। इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 है यहाँ पर इवन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है। अगर इवन नंबर का यूनिट डिजिट होता तो आपका आंसर क्या होता, 0 होता। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 गुणा 5 होता 25, कितना बचेगा, 5 आएगा। 5 गुणा 5 कितना होता 25, 5 आएगा। 9 गुणा 5 होता 45, कितना आएगा, 5 आएगा। 35 कितना आएगा, 5 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। 15 कितना आया, 5 आएगा। तो आपको इतना कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर दे दे, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 40 से, 40 तो नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा 16 से तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। 6 का मतलब क्या, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या, इवन नंबर। और इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई है 5 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर भी और ऐड कर देता है तो इसका प्रोडक्ट जो है, इसका जो एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह थी इसकी बेसिक जानकारी जब आपको ऐसे संख्याएं मल्टीप्लाई में दे रखी हूं। बाकी इसमें हम कॉन्सेप्ट बाद में भी पढ़ेंगे इसमें। और ये तो तब थी जब मल्टीप्लाई में दे रखी हूं। ऐसा भी हो सकता है संख्या क्या हो, प्लस में दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, तब क्या करेंगे, जैसे प्लस कर रखा है, ठीक है। तो इसके आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आप मल्टीप्लाई वाले को सोल्व करो। प्लस तो आपको बाद में करना है। इसका यूनिट डिजिट कितना, 2। इसका यूनिट डिजिट कितना, 8। तो कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से कितना, 7 है। यहाँ से कितना, 7। 7 × 7 कितना होता है, 49। यहाँ से कितना आएगा, 9 आएगा। इसका यूनिट डिजिट आ गया 9, इसका यूनिट डिजिट आ गया 6 आ गया। अब आपको प्लस दे रखा तो प्लस कर लो, माइनस दे रखा तो माइनस कर लो। तो आपको प्लस दे रखा तो क्या करेंगे, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से आपके पास में यूनिट डिजिट आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना होगा, 5 होगा। 8 × 2 16, 6 वहाँ से आया। 7 × 7 कितना, 49, 9 यहाँ से आया। यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई वाला उसको सोल्व कर लो, आप उसका यूनिट डिजिट निकालो। यानी इसमें वो बोडमास वाला लगेगा, जो वी बोडमास वाला जो नियम है। सबसे पहले व्युत्क्रम बार को हटाना है, जो किसी संख्या के ऊपर ऐसे लगा रहता है ना बार। सबसे पहले बार को हटाओ, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ का मतलब होता है का के की जो होता है ना, ऑफ। फिर आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, इसमें माइनस करना है। तो वही रूल आपको अप्लाई करना है इसमें। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
ये क्या था, जब प्लस दे रखा हो तब, अगर माइनस दे रखा हो तब क्या करेंगे हम इसमें, इसको माइनस कर रखा है, सिक्सटी वन से, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर कितना देगा 3 और ये 9 है, कितना हो जाएगा 27, तो यहां से कितना आएगा यूनिट डिजिट, कितना आएगा 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करें 7 से कितना आएगा 49, तो यहां से आपके पास में यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया, यहां से आपके पास में यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, यहां से देखिए आप कितना 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहां से ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 7 आएगा, इसका जो आपके पास में रिजल्ट आया यूनिट डिजिट कितना है 7 आया, इसमें जो इकाई अंक का वो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर पावर वाली। अब तक जो हमने पढ़ा था ना वो पढ़े कि मल्टीप्लाई में दे रखे हो या फिर वो प्लस में दे रखे हो, माइनस में दे रखे हो, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे जब हमें संख्या पावर में दे रखी हो, जैसे 325 की पावर आपको दे रखी है, 1041 दे रखी है, तो इसके अंत में या फिर कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, इसकी पावर दे रखी हो आपको 32, उसकी पावर दे रखी हो 32, तो इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालते हैं। जब आपको पावर में दे रखी हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आपको संख्या दे रखी है, अगर यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखी है n, ठीक है, और इसकी पावर आपको दे रखी है, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई संख्या आपको दे रखी है n है, उसकी पावर कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो उसके जो नियम होते हैं वो नियम क्या होते हैं, इसके जो पहला जो नियम है उसके पावर यूनिट डिजिट निकालने का वो क्या है कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इस साइन का मतलब है कि इसके इधर कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, और उसके पावर आपको कोई भी नेचुरल नंबर दे रखी है, कोई नेचुरल नंबर है। क्या कहा मैंने, पहला जो नियम क्या है कि कोई संख्या आपको दे रखी है उसका यूनिट डिजिट क्या है 0 1 5 6, उसके इधर कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इधर कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 1 5 और 6 है, उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, उसमें यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा सेम रहेगा, जो यहां पर यूनिट डिजिट है वो यहां पर रहेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा सेम रहेगा, अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। कैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे 10 की पावर है तो 10 की पावर आप चाहे 1 करो कितना आएगा 10 आएगा, 10 की पावर आप 2 करो कितना आएगा 2 करो कितना आएगा 100 आएगा, यानी यहां पर 0 तो 0 आएगा, इसकी पावर चाहे आप कितने भी कर दो, जैसे 81 है, 1 की पावर है, 1 की पावर आप 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 2 करोगे तब भी 1 आएगा, 3 करोगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा, इसकी पावर आप चाहे कितनी भी कर दो, 50 की पावर 50 है, यानी 1 की पावर कितनी भी कर दो आपके पास में कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 आएगा, जैसे आपको दे रखा है 15 है, उसकी पावर है 20 दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है 30 दे रखी है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 को 5 से कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दो, 6 है 46 है, जैसे उसकी पावर आपको दे रखी है 25 दे रखी है, तो 6 को 6 से कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, 6 × 6 36, फिर दोबारा 6 से करो तो 36, यानी ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसकी पावर से कुछ भी दे रखी हो, नेचुरल नंबर में बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर में तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, और अगर मान लीजिए इनकी पावर अगर 0 है तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले फिर बताता हूं मैं।
अगर मान लीजिए इनकी पावर यहाँ पर तो क्या नेचुरल नंबर दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर पावर 0 हो तो किसी भी संख्या की, जैसे a है, a की पावर अगर 0 हो तो इसका मान होता है 1 होता है। और a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर ले लो आप, नेचुरल नंबर। तो a की पावर अगर 0 है तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये कब था, जब यूनिट डिजिट क्या हो 0 1 5 6 हो, तो सेम ही आपके पास में रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसके ऊपर पूछा जाता है काफी बार, जैसे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 816 की पावर 800 प्लस 135 की पावर 100 माइनस 41 की पावर 700 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो यहाँ पर क्या 6 है, 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही आएगा, प्लस है तो प्लस है। 5 की पावर चाहिए कितनी भी कर लो 5 ही आएगा, माइनस है। 1 की पावर चाहिए कितनी कर लो 1 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 में से गया 10, तो यानी 0 आएगा। इसका यूनिट डिजिट आपके पास में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट इसमें कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखो 6 है तो 6 आ गया, 5 है तो 5 आ गया, 1 है तो 1 आ गया, माइनस दे रखा है तो माइनस कर दो, प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो। हमारा 6 और 5 कितना होता है 11, और इसमें माइनस कर देगा तो 10, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। ये और आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जब यूनिट डिजिट 2 हो 3 हो 4 हो तब कैसे करेंगे। तो डिजिट कितनी होती हैं 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जब यूनिट डिजिट 0 हो 1 हो और 5 हो 6, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसके अलावा क्या बचता है, जब यूनिट डिजिट क्या हो 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो और 9 हो। अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट ये है और उसकी पावर कोई आपको पावर है वो ग्रेटर देन 1 है, यहां पर क्या ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या फिर आप ग्रेटर देन 4 भी ले सकते हो। यहां पर कोई पावर आपको दे रखी है, कोई पावर ए बी जो भी दे रखी है आपको, इसकी पावर आपको कुछ दे रखी है, तो उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 0 1 5 6 का पढ़ चुके हैं, फिर क्या बचा 2 बचा 3 बचा 4 बचा 7 बचा 8 बचा 9 बचा, तो इनका हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का तरीका ये होता है, देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका ये होता है। सबसे पहले बात करते हैं 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। फिर बात करते हैं 2 की पावर 5 कितना होता है 32 32 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है 128, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 8 कितना होता है 256, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। पावर 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना 2 4 8 6, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 2 4 8 6 है। इसका मतलब 4 का क्या बन गया एक साइकिल बन गया, 4 का क्या बन गया एक साइकिल बन गया, एक चक्कर बन गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 2 की कोई पावर है तो वो हर 4 के बाद में अपना यूनिट डिजिट है वो रिपीट करती है, हर 4 पावर के बाद में अपना यूनिट डिजिट है वो रिपीट करती है। 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6, आगे भी 2 4 8 6 आएगा, 2 4 8 6 आएगा। क्या ऐसा 2 के साथ होता है 3 के साथ होता है क्या, 3 के साथ भी चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 यानी 7, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 यानी 1 है। फिर 3 की पावर 5 का मतलब 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 7, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसका मतलब 3 के अंदर भी क्या होती है 4 के बाद में पावर रिपीट होती है। 4 के अंदर भी ऐसा होता है क्या, 4 के अंदर भी होता है, इसमें तो 4 करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो 2 में हो जाएगा। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 यानी 6, फिर 4 की पावर 3 में कितना हो जाएगा 64 4, और 4 की पावर 4 में कितना हो जाएगा फिर 6 है। लेकिन हम तो क्या करेंगे 4 का साइकिल मानेंगे, इन सब का 4 का साइकिल हम मानेंगे, ठीक है। फिर ऐसे 7 में भी होता है, 7 में भी होता है, 8 में भी होता है और 9 में भी ऐसा होता है। तो यानी कि जब यूनिट डिजिट 2 3 4 7 8 9 होता है तब यहाँ पर 4 का एक साइकिल बनता है,
4 का एक साइकिल बनता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं नोट डालकर पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। प्रत्येक पावर जो 4 है उसके बाद यूनिट डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये साइकिल बन गया 4 का, पावर 4 का क्या बन गया, साइकिल बन गया। ये जो पावर 4 है ना, इनका क्या बन गया, साइकिल बन गया, चक्कर बन गया। तो इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई है कि प्रत्येक 4 के बाद में क्या होती है, इनका रिपीटेशन होता है। प्रत्येक 4 के बाद में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो हम इन प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम एग्जांपल करते हैं इससे संबंधित। अब एग्जांपल करते हैं, इससे संबंधित है। जैसे आपको दे रखा है 13 की पावर दे रखी है 81 81 है, तो इसमें यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा। फाइंड यूनिट डिजिट, आपको फाइंड करना है, यूनिट डिजिट करना 13 की पावर 81 में। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 3 है, और 2 3 4 है, 6 है, 8 है, इनमें क्या बनता है, सॉरी 6 तो नहीं इसमें, क्योंकि 0 1 5 6 को मैंने अलग निकाल दिया। बाकी जो बचे 6 यूनिट डिजिट है उसमें क्या होती है, पावर रिपीट होती है, पावर सॉरी 4 के बाद में। तो यहाँ पर पावर कितनी है, पावर आपको दे रखी है 81, पावर कितनी दे रखी है 81 दे रखी है, 81 है। तो प्रत्येक 4 के बाद में रिपीटेशन होता है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर होगा, हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 13 की पावर है और इसमें रिमाइंडर कितना है, 1, तो यहां पर रिमाइंडर ही हमारी पावर बन जाएगी। अब नई पावर कितनी बन जाएगी, 13 की पावर 1 बन जाएगी, और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि आपको जब यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसमें आप तो 3 पे ध्यान रखो, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। जैसे इसमें 24 की पावर दे रखी है आपको 74 है। तो हमें पता है कि 4 के बाद में क्या होती है, रिपीटेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले 74 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने बार जाएगा, 18 चौक 72 बचेगा कितना, रिमाइंडर 2, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, जो रिमाइंडर है वही क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। 24 की पावर कितनी बन जाएगी, 2, तो रिमाइंडर वो क्या बन जाएगी। आपको तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना, इधर कुछ भी इधर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो आप भूल जाओ। 4 है तो 4 की पावर कितनी आएगी, 2 आगे, तो कितना होगा 16, यानी 6 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। यानी जो रिमाइंडर बचता है वही नई पावर बन जाएगा। जो भी आपको पावर दे रखी है 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर होगा वही आपकी नई पावर बन जाएगी। और उसमें आप केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, बाकी दूसरी साइड में क्या दे रखा है उसको आप भूल जाओ। तो यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगा रिमाइंडर, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और आपको कितना निकालना, पावर 1 2 3, बस रिमाइंडर ये तो बचेंगे। अब अगर मान लीजिए रिमाइंडर नहीं बचता तब क्या करेंगे, वो आगे बताऊंगा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगर बाय चांस आपका रिमाइंडर नहीं बचता तब कैसे करेंगे। कुछ और एग्जांपल करते हैं फिर करेंगे, जब रिमाइंडर 0 बचता है तब। जैसे आपको दे रखा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, और ये 20 है। तो इनमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, 7 है। इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इकाई अंक 7 है। तो और आपको क्या दे रखा है, 1052 दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1052 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा इसके अंदर, रिमाइंडर इसमें 0 आएगा क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 से इसको देखो, 1052 को आप 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, फिर नए डिजिट 5 है तो 624, 1 नए डिजिट कितने 2, कितना हो जाए 4 या 12 है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ये देखिए इसके अंदर कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, ये आगे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का जब रूल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, जब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल हैं,
तब वो क्या कंप्लीट उससे डिविजिबल होगा। तो ये पूरा इसमें भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर हमारे पास में 0। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, चक्कर पूरा हो गया, साइकिल पूरा हो गया। अगर रिमाइंडर अगर मान लीजिए आपको 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो साइकिल चल रहा था 4 पावर का वो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब अब पावर कौन सी आएगी, इसमें 4 आएगी। अगर रिमाइंडर आपका अगर 0 है तो आप क्या करोगे, पावर यहाँ पर 4 रखोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब इसकी पावर कितनी है, 4 लोगे। 4 क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है, इसका मतलब 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो अब यहाँ पर 4 ही आएगा। और 7 की पावर 4 कितना होता है, यानी 1 आएगा इसमें यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, 7 की स्क्वायर करोगे तो 49, 9 और फिर दोबारा उसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। आप ऐसे लिखकर 2-4 चीज़ें आप लिख कर रखो। 7 की पावर कितना 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49, यानी 7 की पावर 3 कितना होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो ना। 7 को 7 से 9 आ गया, 9 को 7 से 63, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 से तो 21 यानी 1। फिर ये रिपीटेशन शुरू होता है इसके अंदर, ठीक है। 85, 48 की पावर है 20 है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पावर 20 है तो 20 को डिवाइड करते हैं 4 से, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर 0। अगर रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है इसका मतलब ये कि ये है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 8 है, इसके इधर क्या दे रखा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके रिमाइंडर अगर 0 तो इसका मतलब पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। रिमाइंडर 0 का मतलब साइकिल पूरा होगा, तो 8 की पावर कितना होगा, 4 होगा। तो बताओ 8 की पावर 4 कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसमें, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसमें, 6 आ जाएगा। 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 64, 8 की पावर 3 यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो कितना आएगा 2, 32, तो 8 की पावर 4, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 6, तो यहाँ से कितना आया था, 6 आया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब दोस्तों हम जो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके ऊपर प्रश्न सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है, कैसे इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा हमने कुछ जाना एग्जाम्पल के माध्यम से। किस किस टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं वो भी थोड़े बहुत हमने एग्जाम्पल के माध्यम से जाना है। अब हम जो एसएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं या यूनिट डिजिट से संबंधित जो भी पॉसिबल प्रश्न बनते हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, 0 लेवल से हम इसका जो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम बड़े पावर वाले भी यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, फैक्टोरियल वाले भी सीखेंगे इसके अंदर। पहला प्रश्न है इसके अंदर 1 से लेकर 11 तक प्रश्न है, वो कौन से थे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो वाले, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का है द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82, 83 और 89 इज। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हालांकि मैं आपको हिंदी साथ साथ बताता रहूँगा। क्या कह रहा है कि आपको इस प्रोडक्ट का, ये जो आपको दे रखा है इसका जो प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका गुणनफल, यानी इसको गुणा करेंगे तो जब इनको गुणा किया जाता है तो इसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या किया गया है, 81 को मल्टीप्लाई किया है 82 से, 85, 88, 89 ऐसे आपको दे रखा है। 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, ठीक है। 81 से शुरू होकर 89 तक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप देखिए इसके अंदर 5 आता है। मैंने आपको बताया था स्पेशल कि यूनिट डिजिट में अगर यूनिट डिजिट अगर आपका 5 है तो आप सबसे पहले 5 वाला रूल याद रखो। यहाँ पर क्या है 5 है, क्योंकि 81 से 89 के बीच में कहीं ना कहीं 85 जरूर आएगा, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या 5 है। अब आप चेक कीजिए 5 के साथ में क्या है, इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। तो अगर 5 के साथ में अगर इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत आपको नहीं है। 5 दे रखा है, यूनिट अगर पावर में मल्टीप्लाई में इसके इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ट्राई कीजिए आप। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर्स है। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रश्न आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि जो जितने भी ओड प्राइम नंबर्स हैं, कौन से पूछ रहा है आपको, ओड प्राइम नंबर्स है, विषम जितने भी ओड प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या कौन सी, जो विषम है, उनका प्रोडक्ट आपसे पूछा है और उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी।
अभाज्य संख्या एकमात्र अभाज्य संख्या होती है दो सम इवन। प्राइम नंबर के अंदर हम बात करते हैं तो एकमात्र जो अभाज्य संख्या जो क्या है सम है वो क्या है 2 है, बाकी सब क्या होती है विषम होती है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, ऑल ओड प्राइम नंबर्स हैं तो 3 फिर 5 है, ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक तो क्या आएगा 5 आ गया, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या 5 है, इंपॉर्टेंट बात क्या 5 है, ठीक है। और फिर सारे क्या ऑड नंबर है, तो इसके बाद में जितने भी क्या आएंगे ओड आएंगे, और 5 को जब किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। आपको इसमें और कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप इसमें। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स है। यहां पर क्या है ऑल प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है ऑल प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी इसमें 2 आ जाएगी, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सभी की बात कर रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है 5 दे रखा है, और 5 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या इवन नंबर है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। यूनिट डिजिट हमारे पास में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो 5 मल्टीप्लाई इवन के साथ में तो 0, 5 मल्टीप्लाई ओड के साथ में तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। प्रश्न नंबर 15 का ट्राई कीजिए आप इसमें। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी यूनिट डिजिट आपसे पूछी है, इसकी यूनिट डिजिट आपसे इसमें पूछी है, क्या यूनिट डिजिट होगी। क्या दे रखा है 25 की पावर है 6251 प्लस 36 की पावर कितनी है 528 है, प्लस 73 की पावर कितनी है 54 है। तो देखिए यहाँ पर कितना 5 है, तो हमने क्या पढ़ा था 5 की पावर चाहे कितनी हो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, 6 की पावर चाहे कितनी हो 6 आएगा, 3 की पावर चाहे कितनी भी हो 0 से बड़ी होनी चाहिए, कितने का मतलब तो ये 6 में 6 है, अब क्या बचा 3 बचा है, तो 3 की पावर है तो यहाँ पर 54 है। तो सबसे पहले रिमाइंडर चेक करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 गुणा 4 होता है 52, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना 2 है। तो जो रिमाइंडर है वही क्या बन जाएगी इसकी पावर बन जाएगी तो 2। तो यहाँ से 5 + 6 + 3 की पावर 2 होता है 9, तो कितना आ जाएगा 0 20 यानी 20, 5 से 11 11 9 20, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट होगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए इसमें। द यूनिट डिजिट ऑफ 43 की पावर है 46, इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा है। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 3 है, 3 की पावर कितनी है 46, आप इसको तो भूल ही जाओ, 3 की पावर है 46 46 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होगा वही क्या बनेगी नई पावर बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 4 के पावर 4 के बाद में रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 11 गुणा 4 होता है 44, बचेगा कितना 2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी बनेगी 2 यानी 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 9। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप 17 का। क्या दे रखा है 43 की पावर है 43, 43 की पावर है 43, 43 पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 है। तो यहाँ पर तो आप इस पे ध्यान दो 3 पे और 8 पे, यानी 3 की पावर 43 माइनस 8 की पावर 28 है। तो यहाँ पर पावर कितनी है 43 है, 43 को डिवाइड करें 4 से तो कितने बार जाएगा 10 गुणा 4 होता 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 7 गुणा 4 होता है 28, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो मतलब 8 की पावर 4 आएगा, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 माइनस, और 8 की पावर 4 कितना होता है, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 8 की पावर 4 आप निकाल के देख सकते हो कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 27, तो 7 आ जाएगा, और माइनस करना तो आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1।
अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप 18 का। 32 की पावर 32, उसकी पावर 32 है, तो देखो 32 है, उसकी पावर कितनी है 32 है, उसकी पावर कितनी है 32 है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 2 दे रखा, तो आप तो 2 पे ध्यान दो, 2 की पावर 32, उसकी पावर कितनी है 32 है। और हमने क्या पढ़ा था, पावर को क्या करना है, इसकी पावर कितनी, इसमें पावर ये वाली है, पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, तो 32 है, इसकी पावर कितनी है 32 है। इसका मतलब क्या है, देखो 2 की पावर अगर 3, इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये तो मतलब होता है। 32 की पावर है 32, इसका मतलब क्या है कि 32 को मल्टीप्लाई किया गया 32 टाइम्स, 32 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई, 32 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ये तो मतलब है। इसको डिवाइड करना 4 से, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0 0 0, क्योंकि कंप्लीट इससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर बन जाएगी 4। रिमाइंडर अगर 0, इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया, पावर कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 16 यानी 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट होगा। अगला ट्राई कीजिए आप इसमें 19 का 19 का। इफ x बराबर आपको देगा 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर है 154, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x है। यहाँ पर आपको दे रखा है 633, उसकी पावर है 23 माइनस 277 है, उसकी पावर कितनी है 38 है, प्लस 266 है, उसकी पावर कितनी है 54 है। ठीक है, 3 की पावर कितनी है 23 है, 23 में भाग दो, 4 का कितने बार जाएगा 5 बार, 5 गुना 4 होता है 20, बचा कितना 3। 7 है, तो यहाँ पर तो आप 7 के ऊपर ध्यान दो, बाकी भूल जाओ, यूनिट डिजिट को 38 में भाग दो, 4 कितने बार 9 तो 36, बचा कितना 2, यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना है 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना है 3, फिर प्लस है 6 की पावर तो चाहे कितनी हो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। यानी क्या होगा, अब 3 की पावर 3 कितना 27, यानी यूनिट डिजिट आएगा इसमें 7 माइनस 7 की पावर 2 यानी 49, 9 प्लस 6 है, 9 और 6 13, 13 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट होगा 19 का। अगला ट्राई कीजिए आप 20 का। इसमें इफ x बराबर आपको दे रखा है 164 की पावर 169, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, देखो 164 की पावर आपको दे रखा है 169 प्लस 333 की पावर आपको दे रखा है 337 है, माइनस 727 की पावर है 726 है। यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, तो यहां पर क्या दे रखा है 4 दे रखा है। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्यान दो, 4 के ऊपर 3 पर और 7 पे, बाकी आप भूल जाओ। 4 की पावर है 169 है, तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो 169 को डिवाइड करते किससे 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 4 गुना 4 16, फिर बचा कितना 9, तो 4 गुना 2 8 होता है, बचेगा कितना 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 प्लस 3 है 337 है, तो 4 लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कर दो ना 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दो किससे 4 से, 7 है, तो यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट को कर दो 4 से, तो कितना आएगा 6 चौक 24, बचेगा कितना, यानी रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 2। क्या कर रहा हूं मैं, इन पावर्स को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहा हूं। यहाँ पर शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। अगर आप 726 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 4 बचेगा 3 2, तो 8 चौक 32, फिर 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, यहाँ पर कितना बचेगा 2, ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 9, 7 की पावर 2 यानी 49, यूनिट डिजिट कितना होगा 9, तो यहाँ पर 7 माइनस 2 यानी माइनस का 2। हम आपके पास में यूनिट डिजिट कितना आएगा माइनस का 2, लेकिन माइनस तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, -2 का मतलब ये है कि आपको इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी, कैरी लेनी पड़ेगी। तो वहां से आपके पास में देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई संख्या है 52 है, यूनिट डिजिट ये होगा 10th डिजिट। 10th डिजिट का मतलब ये मल्टीप्लाई 10 से है, ये किससे मल्टीप्लाई है 10 से मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई किससे 1 से है, तो ये माइनस में है, तो आप दूसरे नंबर से जो सेकंड लास्ट डिजिट है उससे क्या लोगे, हासिल लोगे, कैरी लोगे। तो वहां से आपके पास में कितना आएगा, हमेशा 10 आएगा, वहां से आपके पास में हमेशा कितना आएगा 10 है, तो 10 में से माइनस करेंगे 2, तो आपके पास में आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर माइनस में अगर आपके पास में यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रहा है, ऐसे करने पर माइनस में आ रहा है, तो 10 में से फिर वो माइनस कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप इसमें, 71 का है। यूनिट डिजिट आपसे पूछी है, क्या दे रखा है 4 3 8 और 7 की पावर है 245, 621 के पावर कितनी है 72, बेहतर है। यहाँ पर यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए आप, 7 पे और 1 पे, तो 1 की पावर तो चाहे कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या 7 है तो 245 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि आपको तो ये देखना है कि साइकिल कितने बनते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 गुना 1 होता है 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट होगा। देखिए सिंपल ही है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो इनको। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहां पर कितना 5 है, यहां पर कितना 5 है, और जब भी आपको यूनिट डिजिट अगर 5 मिलता है, जब भी आपको यूनिट डिजिट अगर 5 मिलता है और पर्सन अगर यूनिट डिजिट से संबंधित है, तो आप इसमें एक चीज याद रखना कि आप देखना इसके साथ में इवन नंबर मल्टीप्लाई में है या फिर इसके साथ में ओड नंबर मल्टीप्लाई में है। अगर इवन है तब तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और अगर इवन नहीं है तो फिर ओड होगा तो फिर 5 बनेगा। तो आप यहां पर देखिए 4 है तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 यानी 6 आएगा, यानी यहां पर हमेशा क्या बनेगा इवन नंबर बनेगा, यहां पर हमेशा क्या बनेगा इवन नंबर। कुछ भी आए लेकिन यहां का यूनिट डिजिट क्या आएगा इवन नंबर आएगा, इवन को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या आएगा 0 आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा वो आएगा 0। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप इसमें, 23 का है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन है। कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसका लास्ट डिजिट आपसे पूछा है, यानी यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। क्या दे रखा है 1 की पावर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, और कहां तक है 100 का स्क्वायर है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम इसको 1 से लेकर 100 तक पूरा निकालेंगे, यानी कोई ना कोई लॉजिक तो यहां पर छुपा हुआ है। अगर इस प्रकार से अगर आपको सीरीज दे रखी है तो कोई ना कोई लॉजिक तो यहां पर जरूर छुपा हुआ है। तो यूनिट डिजिट बात करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना, एक यूनिट डिजिट आ गया इसमें 1, यहां पर से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 9, यहां से आ जाएगा 16 यानी 6 है, ये क्या होगा इसका यूनिट डिजिट हो गया। फिर यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 6, यहां से आ जाएगा 9, फिर यहां से आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, 9 का स्क्वायर 81 1, और 10 के स्क्वायर में 0, यानी 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याओं का स्क्वायर है वहां पर यूनिट डिजिट आपके पास में ये आ गए। उसके बाद में क्या शुरू होता है, उसके बाद में आता है 11, फिर क्या आता है 12, फिर क्या आता है 13, फिर क्या आता है 14, फिर आता है 19, और फिर क्या आता है 20। उनका सबका क्या करना है स्क्वायर करना है। अब आप एक चीज देखिए, यूनिट डिजिट में किस पे ध्यान दिया जाता है, यूनिट डिजिट के ऊपर। तो इसका यूनिट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याओं का स्क्वायर है उसका जो यूनिट डिजिट होगा सेम यूनिट डिजिट इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है यूनिट डिजिट सेम है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके इधर कुछ भी देगा क्या फर्क पड़ता है। फिर आगे आएगा 21, उसमें भी यूनिट डिजिट कितना 1 उसका स्क्वायर, 22 उसमें भी यूनिट डिजिट कितना 2 उसका स्क्वायर, यानी सेम सेम ही आएंगे। जो 1 से लेकर 10 तक का है वही 11 से लेकर 20 तक का होगा, वही 21 से लेकर 30 तक का होगा। तो 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याओं का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 1 5 9 5 14 6 20 25 6 31 40 44 45 45 है। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना आया है 5 आया है, यूनिट डिजिट कितना आया 5 आया है। तो 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कितना आया 5 आया। ऐसे 11 से लेकर भी कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे फिर टोटल कितने बन जाएंगे 5, और टोटल ऐसे कितने बनेंगे 10 बनेंगे। 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से ऐसे, तो टोटल कितने बनेंगे 10 बनेंगे। तो 10 गुणा 5 हो जाएगा 50, यानी 50 से ऐसे कितने 5 बनेंगे, 1 5 2 5 3 5, ऐसे टोटल 10 बन जाएंगे। 10 का मतलब होगा 10 गुणा 5 यानी 50, यानी यूनिट डिजिट आपके पास में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपके पास में कितना आ जाएगा 0। तो फाइनल जो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा 0। कैसे, यहां तक समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर कितना यूनिट डिजिट 5, आगे भी क्या बनेगा 5 बनेगा, फिर दोबारा क्या बनेगा 5 बनेगा, ऐसे कितने बनेंगे टोटल 10 5 बन जाएंगे, ऐसे टोटल कितने 5 बनेंगे 10 बनेंगे। तो 10 को जब आप जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए इसका वो राइट होगा। तो ये अच्छा वाला प्रश्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चौबीस का प्रश्न देखिए आप, इसमें फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो इसको आप ट्राई कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, 6 की पावर 6 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दे रखा 1 की पावर 1 है, 2 की पावर कितनी है 2 है, 3 की पावर कितनी है 3 है, 4 की पावर कितनी है 4 है, 5 की पावर कितनी 5 है, और 6 की पावर कितनी है 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर कितनी है 10 है। इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 4, 9 गुणा 3 होता है 3 की पावर 3 होती है 27, 7, यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा ये 5 होता है, ये हमेशा क्या होता है 6 होता है। अब यहाँ पर 7 की पावर 7 है, 7 की पावर 7 का मतलब क्या हो गया कि आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, तो 7 की पावर बन जाएगी 3, और 7 की पावर 3 कितना होगा 343 यानी 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा यूनिट डिजिट 3, प्लस 8 की पावर 8 है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 यानी 8 की पावर 4 है, और 8 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। 8 गुना 8 होता है 64, 4, तो फिर दोबारा 8 गुना 8 कितना होगा 64, 4, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16 होता है 16, यानी 6 आएगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर 9 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो 9 की पावर 9 यानी 9 की पावर 1 यानी 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। 4 1 5 12 यानी 2 बचा, 6 2 8 8 5 13 यानी 3 बचा, 6 3 9 9 3 12 2 बचा, 8 17 यानी 7। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 7 होगा। सबसे पहले आपने यहाँ से यूनिट डिजिट निकाली, प्लस में तो सबको जोड़ दो, इनको जोड़ने के बाद में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपको कितना आएगा 7 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो सी है इसका वो राइट होगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए आप इसमें, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 973, उसकी पावर है 234 फैक्टोरियल गुणा 234 की पावर 973 फैक्टोरियल है, ठीक है। क्या दे रखा आपको 973 की पावर आपको दे रखी है 234 फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर आपको दे रखी है 973 फैक्टोरियल। हमने क्या पढ़ा था कि आप तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, बाकी भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 234 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 की पावर कितनी है 973 फैक्टोरियल है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर यूनिट डिजिट 3 4 7 है 8 है 9 है 2 है तो क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर अगर 0 है तो पावर 4 रखेंगे, या फिर जो भी रिमाइंडर है वो नई पावर बन जाएगी। अब देखो क्या दे रखा है 234 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 234 का मतलब क्या है कि इसको 1 से लेकर और 234 तक मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जो संख्या वो ऐसे बनेगी। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 234 जो फैक्टोरियल है वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 1 से लेकर 234 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसमें 4 मौजूद है वो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास में आ जाएगा इसमें 0 आ जाएगा। तो यानी यहां से हमारे पास में रिमाइंडर कितना है 0, तो 3 की पावर रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब साइकिल पूरा होगा, तो 3 की पावर 4 आएगा। फिर 4 की पावर है, यह भी क्या कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो यहां पर कितना आएगा 4 की पावर 4 आएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 यानी यूनिट डिजिट 1, 4 की पावर 4 यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 6, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए इसके ऊपर प्रश्न तो आप थोड़े से और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, और ऐसे मार्केट में आपको प्रश्न मिल भी जाएंगे, लेकिन जो एसएससी पूछता ना वो इसी टाइप के प्रश्न पूछता है, ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप इसमें,
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन है, 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है और 100 फैक्टोरियल तक आपसे पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट वो आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और कहाँ तक है? 100 फैक्टोरियल तक है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, प्लस फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। इसका मतलब अब क्या हो गया? अब हमें केवल यूनिट डिजिट निकालनी है तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, बाकी हम ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में यूनिट डिजिट कितनी आई है? 1, यहाँ से कितनी आई? 2, यहाँ से कितनी आई? 6, यहाँ से कितना आया? 4 आया। अब फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद में, फैक्टोरियल 5 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 5 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0। फैक्टोरियल 5 व 5 के बाद में जितने भी हैं, फैक्टोरियल 5 व 5 के बाद में जितने भी आते हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसमें 0 शामिल हो गई। फिर क्या होगा? 0 उसमें शामिल हो गई है। लेकिन 1 से लेकर 4 तक, फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक अभी 0 नहीं आई है, अभी 0 नहीं आई है। तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 तो नहीं, 6 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 यानी 4 है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट आया 1, 2, 6 प्लस 4, 4 4 10 10 12 13। तो यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसमें? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी है वो इसका राइट होगा। आगे देखते हैं इसमें। आगे से पूछा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन है। कोई आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 2 की पावर 3 उसकी पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 उसकी पावर 5, 4 की पावर 5 उसकी पावर 6, फिर 5 की पावर 6 उसकी पावर 7, 6 7 8 7 8 9 और ऐसे आपको दे रखा है। इसका आपको यूनिट डिजिट पूछा है। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी 5 दे रखा हो तो सबसे पहले 5 के ऊपर ध्यान दो। 5 की पावर चाहे कितनी कर लो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। 5 की पावर चाहे कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो किसी इवन नंबर से तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 है, ये क्या है? और मैंने एक चीज़ आप और लिखो, मैंने आपको हालांकि बता तो दी थी, और लिख लो आप कि इवन नंबर की पावर है ना, इवन नंबर की पावर आप कुछ भी कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर, इवन नंबर की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 2 की पावर 3 कितना होता है? 6, फिर 8, यानी 2 क्या इवन नंबर, तो इवन नंबर की पावर कितनी भी कर लो क्या आएगा? इवन ही आएगा। और ओड नंबर की पावर चाहे कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा? ओड नंबर ही आएगा। जैसे 7 है तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है? 49 होता है, यानी ओड नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? इवन नंबर है, तो इसकी पावर चाहे कितनी कर लो हमेशा क्या आएगा? इवन रिजल्ट आएगा। इवन को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसमें 0 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी है वो इसका राइट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे इसमें, अब इसमें रिमाइंडर वाले पर्सन शुरू हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने पढ़ा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, फिर उसके ऊपर कुछ हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट किसका? रिमाइंडर थ्योरम का, कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। संख्या हमें पावर में दे रखी हो, जैसे 32 की पावर 32 उसकी पावर 32 है, तो उसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? जब उसे 4 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जैसे हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया वैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर रिमाइंडर से बेस्ड जो पर्सन है वो सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।